नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आप लोग के सामने अपना एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। घर बैठे बच्चों की तैयारी किस तरीके से सिस्टमेटिक चल सके, उसके लिए मैं 9th क्लास का कुछ वीडियो अपलोड किया। अब मैं आज से क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स का वीडियो अपलोड करूंगा। तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्लास 9th में ही व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, दो चीजें पढ़ चुके हैं। अर्थात जितने भी कंसेप्ट है पॉलिनोमियल्स के, बहुपद के, वे चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको टोटल कंसेप्ट ना देकर सिर्फ आपको इसमें हम लोग बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले अगर आपको इसका डिफिनीशन या टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां क्लास 9th और 10th करके आपको मिलेगा व्हाट इज पॉलिनोमियल और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब इसको देखिए। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हम लोग कैसे पता करें। तो पॉलिनोमियल को हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं घात के अनुसार और एक को बोलते हैं हम लोग पद के अनुसार। तो घात के अनुसार आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एक घाती जिसे हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, पद, द्विघाती, त्रिघाती बहुपदों के प्रकार को पढ़े हैं। तो आज हम सबसे पहले रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, उसके शून्यकों की संख्या क्या होती है, इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर देखेंगे, एक रैखिक, एक रैखिक या एक घाती बहुपद पद का मितीय निरूपण या शून्यकों की संख्या कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक रैखिक का हम लोग सबसे पहले मानक रूप जान लें कि एक रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप अगर बोले एक रैखिक का रूप, अर्थात इसे px करके हम लोग ax प्लस b के रूप में क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं, जहां एक कंडीशन होता है a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होता है। अब यहां से अगर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड कब होती है, तो अगर यहां से इसको सॉल्व करें तो ax प्लस b बराबर, इसको हम लोग 0 के बराबर कर दें, px को 0 के बराबर करें, px बराबर 0, तो यहाँ इतना बराबर 0 करें तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं कि ax बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस b, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा माइनस b बाई a आपका हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b बाई a हो जाएगा और माइनस b बाई a ही इसका क्या होगा तो शून्यक होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। और ये भी चीज को ध्यान में रखना है, कोई भी एक रैखिक बहुपद है, अगर पूछ दे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि एक रैखिक बहुपद पद के शून्यक की संख्या,
की संख्या। तो आपको कितना बताना है? एक बताना है। एक रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। तो हम लोग इसे जान गए कि किस प्रकार से एक रैखिक बहुपद के शून्यक को फाइंड करेंगे। अब हम लोग ये चीज सीखेंगे कि इसे कैसे ज्यामितीय रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल्स हम लोग ले ले। तो अगर एक एग्जाम्पल ले ले एक रैखिक का, तो आप लोग जानते हैं एक रैखिक का एग्जाम्पल, जैसे में मान लीजिए कि एक हम लोग ले ले px बराबर ले ले 3x प्लस मान लीजिए कि 5 ले लिया जाए। तो 3x प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ घात कितना है? एक है। x का घात कितना है? एक है। तो इसे अगर हम लोग ज्यामितीय रूप में लिखने के लिए इसे y बराबर हम लोग मान लेंगे 3x प्लस 5। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसे एक कोठा बना लीजिए। तो यहाँ x को डिनोट कर दीजिए और यहाँ y को, इसको हम लोग साइड में बना लें। यहाँ हम लोग एक कोठा बना लिए, यहाँ x और यहाँ y। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो अगर आप यहाँ x बराबर कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि x बराबर आप -1 ले लिए, तो यहाँ अगर x बराबर -1 को रखेंगे प्लस 5, तो हम लोग का -3 और प्लस कितना होगा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2। फिर इसी प्रकार से अगर आप -2 ही ले लीजिए, तो -2 लेंगे तो फिर यहाँ 3 × -2 और प्लस 5, इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -6 और प्लस 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ -1। ये हम लोग एक रैखिक का ज्यामितीय निरूपण देख रहे हैं। तो चलिए इसके लिए एक हम लोग ग्राफ ले लें। तो उसके लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ ये आपका समीकरण इम्पोर्टेंट है लिखना, ताकि आपको समझ में आए। ये आपका समीकरण है। तो फिर इसके लिए एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिए। तो हम लोग को देखना है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। यहां से ये x अक्ष को डिनोट करता है, ये y अक्ष को डिनोट करता है। तो यहां हम लोग को y और x को डिनोट करना है। तो सपोज यहां मान लिया जाए -1, -2, -3। यहां पर मान लीजिए 1, 2, 3, 4। फिर यहां पर मान लीजिए 1, 2, 3। यहां पर अगर हम लोग ले लें -1, -2, -3, तो हम लोग को सबसे पहले इसे -1 और -2 को डिनोट करना है। तो कोऑर्डिनेट में आपको किस प्रकार से किसी बिंदु को निर्देशित करना है इसे बताया जा चुका है। तो सबसे पहले -1 लेना है और y कितना लेना है? 2 लेना है। तो यहाँ पर आपका एक बिंदु आ रहा है, इसे a नाम दे सकते हैं आप। सेकंड बिंदु y बराबर -1 लेना है, यहाँ पर बिंदु आएगा, और x बराबर भी -2 लेना है। तो हम लोग x को यहाँ 2 और y बराबर 1। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं रेखा। अब इसको हम लोग b मान लिए, और इसको अगर हम लोग क्या करें, इसको हम लोग मिला दें। तो अगर हम लोग इसे मिला देंगे और यहाँ पर क्या करें कि जो हमारा समीकरण है उसे लिख सकते हैं आप। तो हमारा समीकरण कितना है? तो यहाँ है आपका 3x प्लस 5, और ये आपका क्या है? B बिंदु है, और ये आपका बिंदु जो है यहाँ मिला है आपका A। अब यहाँ चाहे तो इसे निर्देशित कर सकते हैं। A बराबर कितना हम लोग का है? x -1 है और y 2 है।
फिर उसी तरीके से बी में आपका y कितना है 2 है, तो y को 2 लीजिए, दोनों माइनस में है और x आपका 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 -2 लेना है। तो थोड़ा सा ये रेखा को हम लोग और अच्छा से लिख लें। यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपका -1 और 2 है, तो 2 तो आपका ये हो गया और ये आपका 1 हो गया। इसे आप ग्राफ पर बहुत इजीली दर्शा सकते हैं। और ये आपका 2 लेना है x, तो ये है आपका 2 और y कितना लेना है 1 लेना है, या आपका यहाँ पे आ रहा है। और इसको हम लोग थोड़ा यहाँ से लिए और दोनों बिंदुओं को मिला दिए, तो हम लोग को एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो एक रैखिक समीकरण होता है उसका कभी भी अगर आप ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो वह सरल रेखा प्राप्त होती है। आपको कैसी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा। और आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटती है वही उसका शून्यक होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसे यह कितने बिंदु पर काट रही है, तो एक बिंदु पर काट रही है, तो इसलिए शून्यक की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 1। इस तरीके से एक रैखिक समीकरण को हम लोग आसानी से दर्शा सकते हैं और उसके शून्यकों की संख्या भी निकाल सकते हैं, और साथ साथ उसे हम लोग किस प्रकार से उसका शून्यक निकालेंगे ये भी चीज क्लियर कर सकते हैं। अगर हम लोग उसी प्रकार दो घाती या द्विघाती बहुपद की बात करें तो हम लोगों को किस प्रकार से उसे डिनोट करेंगे, तो सबसे पहले द्विघाती समीकरण के मानक रूप को लिखेंगे। तो सपोज मान लीजिए कि ये आपका द्विघाती बहुपद या बहुपद का ज्यामितीय निरूपण या शून्यकों की संख्या। तो द्विघाती जो बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है, ये चीज को सबसे पहले आपको जानना होगा। तो इसे लिख लीजिए, द्विघाती पद का मानक रूप क्या होता है, तो आप इसे जानते होंगे, ax प्लस bx प्लस c, ये द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है। ये द्विघाती बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है। तो यहाँ एक चीज छूट गया है, ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि द्विघाती है तो द्विघात होना चाहिए। अब यहाँ भी कंडीशन फॉलो होता है, a नॉट इक्वल टू 0, और इसको पिछले क्लास में भी बताया जा चुका है, a, b और c क्या है, तो वास्तविक संख्याएं है। तो इतना चीज हम लोग जान गए कि ये द्विघाती बहुपद के क्या है, तो मानक रूप है। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसे कैसे हम लोग ज्यामितीय रूप में निर्धारित कर सकते हैं। तो द्विघाती बहुपद का ज्यामितीय रूप निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसमें कई कंडीशंस उत्पन्न होते हैं, उसको देखना पड़ेगा, तब इसे हम लोग आसानी से ज्यामितीय रूप में निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल हम लोग ले लें। जैसे सपोज दैट px बराबर 2x² प्लस 2x प्लस 1 ले लिया गया,
अब इसका ज्यामितीय रूप में निर्धारित करना है और शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसे कैसे करेंगे? तो जिस प्रकार से हम लोग टेबल बनाए थे उसी प्रकार से इसके लिए भी हम लोग क्या करें, एक टेबल ड्रॉ कर लें। इसे x और इसे y कर लें। तो इसे अगर y बराबर हम मान ले x² + 2x + 1। अब यहाँ बारी बारी से हम लोग मान को रखकर और सॉल्व करें। तो अगर यहाँ मान लीजिए कि हम लोग x बराबर कितना ले लिए 1, तो y बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 अर्थात कितना आ गया 4। तो x बराबर 1 तो y बराबर कितना आपका 4। इसी प्रकार से और भी हम लोग मान को रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग x², तो यहाँ अगर हम लोग x बराबर -1 रख ले, x बराबर -1, तो देखा जाए क्या आ रहा है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1 प्लस 1। अब यहाँ से 1 -2 प्लस 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 -2 अर्थात आपका कितना आ जाएगा 0। किस कंडीशन पर? तो -1 यहाँ रखेंगे तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ फिर एक मान रख के सॉल्व कर ले, तो अगर यहाँ हम लोग क्या ले लें 2 ले लेते हैं। तो 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस 2 गुणे 2 होगा प्लस 1 होगा, फिर 4 हो जाएगा अब प्लस यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 1 अर्थात आपका 9 आ जाएगा। x बराबर कितना 2 तो y बराबर 9। फिर अगर -2 ले ले, x बराबर कितना ले ले -2, तो हम लोग का क्या आएगा तो -2 रखकर सॉल्व कर लिया जाए। तो x के जगह पर -2 का स्क्वायर प्लस गुणे -2 प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 -4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 1। तो अगर मान लीजिए कि x बराबर -2 तो y बराबर 1। यहाँ हम लोग कुछ मान निकाले हैं। अब इसे किस प्रकार से हम लोग आरेख पर दर्शाएंगे उसे दर्शा लिया जाए। तो आपका px रखने दिया जाए, px बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 है। अब इस पे हम लोग इसको ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसे सपोज दैट हम लोग ले लें y को बड़ा ले लिया जाए, और ये मूल बिंदु ले लिए, यहाँ 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर यहाँ आपका 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 6 7 8 9 तक ले लिए। यहाँ आपका -1 -2 -3 -4 ले लिए, यहाँ -1 ले लिए -2 ले लिए -3 ले लिए। ये हम लोग संख्या रेखा लिख लिए। अब हम लोग को ये बिंदु को दर्शाना है, तो सबसे पहले 1 और 4 को दर्शाएंगे। तो देख रहे हैं 1 x में आपका यहाँ होगा और y में 4 यहाँ। फर्स्ट बिंदु यहाँ, इसे a कर दीजिए और लिख लीजिए 1 और 4। और सेकेंड बिंदु -1 और 0, तो x आपका y तो 0 है तो x पर -1 यहाँ, तो इसे b कर लीजिए और इसको दर्शा लीजिए -1, 0 b हो गया। अब c नंबर देखा जाए, ये 2 और 9, तो 2 आपका कहाँ है, तो x आपका 2 यहाँ है और y 9, x ये 9 है, तो ये आपका यहाँ c हो गया,
ये हो जाएगा 2 और 9, 2 और 9। और डी की बात कर ली जाए तो -2 और 1, तो -2 आपका यहाँ है और 1 कहाँ है आपका, ये 1, तो आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे मान लीजिए डी और इसे लिख लिया जाए -2 और 1। अब इसको हम लोग मिला दे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से आपका ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब आपको इसको क्या करना है, मिला देना है। तो यहां से लेकर आ रहे हैं हम, और यहां से लेकर, और यहां से लेकर हम लोग ये आपको सपोज दैट कि ये आपका मिला रहे हैं। ये आपका आरेख हो गया। तो हम लोग जब द्विघाती बहुपद पढ़ेंगे तो उस दौरान इसमें आपको 3 कंडीशंस उत्पन्न होते हैं। कितने कंडीशंस उत्पन्न होते हैं, 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। किस प्रकार के ग्राफ में, तो द्विघाती बहुपद के ग्राफ में। कौन कौन से, तो इसमें 3 आपको शेप देखने को मिलेंगे। जैसे सपोज एक या तो आपको यू आकार ऊपर की ओर या तो यू आकार नीचे की ओर आपको मिलेगा, या तो सपोज दैट मान लीजिए कि ये है तो आपको इस प्रकार मिल सकता है, या आपको नीचे इस प्रकार मिल सकता है, या आपको और भी 2 स्थितियां इसमें मिल सकती है, या आपको इसमें और कौन कौन से प्रकार मिल सकते हैं, तो इसे आप लोग, ये भी आपको एक प्रकार मिल सकता है कि आपका इस तरीके से भी आ जाए, और आपका और भी अलग अलग स्थितियां मिल सकती है, या आपको इस तरीके से भी मिल सकते हैं, या आपको यहाँ पर इस तरीके से भी मिल सकते हैं। कहने का अर्थ है आपको कि इसमें 3 स्थितियां होती है, और तीनों स्थितियों को आप लोग को फर्स्ट स्थिति क्या उत्पन्न होती है इसे हम लोग जाने। तो स्थिति फर्स्ट आपका क्या कहती है, तो स्थिति फर्स्ट आपका ये बताती है कि यह ग्राफ एक शख्स को भिन्न भिन्न बिंदुओं ए और ए डैश पर काट सकती है, जिसे मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से बता दे रहा हूं। ये आपका ग्राफ है, और ये क्या कर सकती है कि अलग अलग जगहों पर ए और ए डैश पर काट सकती है। स्थिति फर्स्ट में ये क्या कर सकती है, ए और ए डैश पर काट सकती है। फिर उसी प्रकार स्थिति सेकंड आपका क्या बताती है, तो स्थिति सेकंड को आप लोग यहां देखिए। स्थिति सेकंड में आपका मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है, और इसमें भी क्या कर सकती है कि आपको अलग अलग जगहों पर काट सकती है, ए डैश और ए पर काट सकती है। और उसी प्रकार से आपका स्थिति सेकंड में आपका ये 2 स्थितियां हम लोग किस में देखे, तो फर्स्ट में देखे, स्थिति फर्स्ट में। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि स्थिति सेकंड में दिखाना है। तो स्थिति फर्स्ट में आपको याद रखना है कि यह 2 अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, तो काटती है। कौन, तो ये जो द्विघात बहुपद है वो। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो द्विघाती बहुपद होते हैं उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, क्योंकि यह 2 बिंदुओं पर क्या कर रही है, एक शख्स को काट रही है। उसके अलावा इसमें और भी सेकंड कंडीशन आपका क्या कहता है, तो आपका सेकंड कंडीशन बताता है कि यह ग्राफ एक शख्स को केवल एक बिंदु पर अर्थात 2 संपाती बिंदुओं पर काटती है। इसलिए स्थिति 1 में ए डैश संपाती होकर बिंदु ए हो जाता है,
कहने का मतलब है कि अगर इसकी बात की जाए सेकंड स्थिति की, तो सेकंड स्थिति में ये मान लीजिए कि आपका ग्राफ है, तो इससे ये क्या करती है कि एक ही बिंदु पर ये आपको काटती नजर आती है। सपोज मान लीजिए कि ये इस तरीके से आएगी और यहाँ आपका ए है। फिर उसी प्रकार से ये एक छोटा सा हम लोग ले लिए और ये ऊपर की तरफ। तो इस कंडीशन में इस द्विघात बहुपद के शून्यक कितना होगा? शून्यक आपको एक ही होगा। किस कंडीशन में? तो जब समपाती होगी तब। कंडीशन 3 को देख लिया जाए। कंडीशन 3 में हम लोग कंडीशन 3 में आपका कह रहा है कि यह ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष को के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे है, इसलिए एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटती है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर अगर हम लोग दो ग्राफ्स बना ले, एक ये है और एक ये है, स्थिति सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से हो सकता है या ये आपको इस तरीके से भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में हमको क्या नजर आता है? तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि स्थिति जो थर्ड है, इस कंडीशन में यह एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है, नहीं काट रही है। तो यहाँ पर इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी, कोई शून्यक नहीं होगा। तो आज हम लोग इसमें क्या क्या चीज देखें, थोड़ा सा हम लोग इसे देख लें। इसमें हम लोग देखें कि अगर कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c द्विघाती हो, कितना घाती हो? द्विघाती हो, तो इसमें कितना स्थिति उत्पन्न होती है? इसमें 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। फर्स्ट में ये बताता है कि ये a और a डैश पर काटती है, अर्थात 2 शून्यक होंगे, 2 यक होंगे। उसी प्रकार से स्थिति सेकंड क्या बताई? सेकंड हम लोग को यह बताई कि यह क्या होती है कि A और A एक ही बिंदु पर मिल जाता है, इसलिए इस कंडीशन में एक शून्यक होता है और जो आपका शेप होता है वह परवलय होता है। परवलय किसको बोलते हैं? तो U आकार ऊपर या U आकार नीचे, जिसे हम लोग परवलय बोलते हैं, जिसे हम लोग इसमें समपाती हो जाती है, समपाती हो जाती है। स्थिति थर्ड में हम लोग देखें कि यह एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है, तो उस दौरान स्थिति थर्ड में हम लोग क्या होगा कि शून्यक की संख्या एक भी नहीं होगी। इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या और ज्यामितीय निरूपण, उसके अलावा रैखिक समीकरण के शून्यकों की संख्या और उसका ज्यामितीय निरूपण को सीखे हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक भी करें, ताकि
हम लोग को पता चले कि हम लोग का वीडियो आप लोग के द्वारा पसंद किया जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में इस एक्सरसाइज और त्रिघाती बहुपद का कैसे ज्यामितीय निरूपण होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।